नमस्कार दोस्तों, मैं कोच अनीसा आपके लिए लेके आई हूँ मैजिक बुक मेरी ज़ुबानी। तो आज 9वां दिन धन का चुंबक। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी है। ये तो हमने जादुई धन में देखा। आज हम देखेंगे धन का चुंबक, यानी आप सचमुच धन के चुंबक बन सकते हैं अगर आप ये चीज़ें करेंगे। तो करोगे ना दोस्तों? तो चलिए आज क्या करना है ये हम देखते हैं। आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वो कम हो या ज़्यादा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको जितना भी धन है, जो कुछ भी है, आप कम से कम 2 वक्त का खाना खा रहे हैं, आपके पास ज़रूरतमंद कपड़े हैं, आप सुरक्षित हैं किसी घर में, तो ये मायने रखता है। तो इन चीज़ों के प्रति आपको दिल से धन्यवाद आना चाहिए। यानी आपके पास जितना भी धन है, उस धन के लेकर आप कृतज्ञ रहोगे। यहाँ पे आपके पास ज़्यादा धन है या कम धन है, ये मायने नहीं रखता। जो कुछ भी धन है, उसके लिए आप दिल से कितनी कृतज्ञता महसूस करते हैं, ये ज़रूरी है। अगर आपके पास धन की कमी है तो आप अनजाने में धन के लिए शिकायत करने लगते हैं। शिकायत वैचारिक शाब्दिक होती है। मन के विचारों में हमें जागरूकता लानी पड़ेगी। यानी हम जो शिकायत कर रहे हैं वो सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं, या अंदर हमारे वो बैठा है इसलिए हम बोल रहे हैं। तो ये हमें ध्यान देना है कि हम धन के कमी को लेकर क्या शिकायत कर रहे हैं। हम जब इन चीज़ों से जागरूक होंगे तभी हम धन के प्रति जो भी हमारी शिकायत है वो हम बंद कर सकेंगे और हम उसके लिए दिल से कृतज्ञता महसूस कर पाएंगे। सबसे बड़ी शिकायत तब मन में आती है जब पैसा देने का या बिल चुकाने का या भुगतान करने का बारी आती है। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिल चुकाना सबसे बड़ी मुश्किल चीज़ बनती है आपके लिए। तो फिर आपको लगेगा इस चीज़ के लिए अब मैं कैसे धन्यवाद करूं। तो आपको थोड़ा सा सोच बदलनी पड़ेगी। तो हमें यहाँ पे क्या सोचना है, जब हम कोई भी बिल के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल हम धन के बारे में शिकायत करते हैं। वो शिकायत आपको गरीब बनाने में लग जाती, यानी वो जो ऊर्जा है जो आप दे रहे हैं पैसे को, फिर पैसा आपके पास नहीं आएगा। नहीं आएगा तो फिर आप समृद्ध नहीं हो सकते। आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं तो आप पहले इस बारे में विचार करें कि उस सेवा ने या जो कुछ भी वस्तु का जो कुछ भी आपने उपयोग किया, लाभ उठाया, आनंद लिया, वो पहले आप महसूस कीजिए। तो फिर आपको उन चीज़ों के लिए, उन सेवाओं के लिए दिल से कृतज्ञता आएगी। यानी जो कुछ भी आपने बिल भरा, एक उदाहरण लेते हैं हम, जब हमारा लाइट बिल आता है तो हम क्या शिकायत, अरे बाप रे इतना ज़्यादा आ गया, इतना तो मैंने यूज़ नहीं किया है, तो ऐसे कैसे उन्होंने इतना बिल दे दिया मुझे। सोचिए, एक दिन आप पूरे घर के लाइट बंद कीजिए, इंटरनेट बंद कीजिए, फैन बंद रखिए, गीज़र बंद रखिए, फ्रिज बंद रखिए। फिर आपको महसूस होगा कि ये चीज़ों का हम किस तरह से उपयोग करते हैं, और जब बिल आता है तो हमने
सेवा उपयोग में लाने के बाद या यूज़ करने के बाद हमें बिल आता है, तो जब हम उन सेवाओं के बारे में सोचेंगे तो हमें दिल से कृतज्ञता आएगी। तो हम अगर सिर्फ पैसे के बारे में सोचेंगे, हाँ मुझे देना पड़ रहा है, तब कृतज्ञता नहीं आएगी। लेकिन जब आप उस पैसे से आपने जो कुछ भी चीज़ खरीदी है, ली है, उसका उपयोग किया है, उसका आनंद लिया है, उस बारे में सोचेंगे तो आपको सच में कृतज्ञता महसूस होगी। तो आज हम अभ्यास करेंगे, जो कुछ भी बिल आपने चुकाया है उस बिल के ऊपर आप लिखेंगे भुगतान हुआ, धन्यवाद। और जो बिल अभी चुकाना बाकी है उस बिल पे आप लिखेंगे पैसे के लिए धन्यवाद। यानी हमें यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे हम जब उस बिल के ऊपर ये लिख रहे हैं कि धन्यवाद बिल चुकाया या भुगतान किया, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये महसूस कर रहे हैं कि मैं ये पैसे दे पाई, इतना पैसा मेरे पास है। जब आप जो पैसा आपके पास है उसके लिए आप जब कृतज्ञ रहेंगे तभी आपके पास पैसा आएगा। तो आपको पहले जो आपके पास पैसा है उसके लिए तो कृतज्ञता महसूस करनी ही होगी। और जब हम ये लिख रहे हैं कि बिल चुकाने पर, मीन्स अभी बिल चुकाना है लेकिन हम ये लिख रहे हैं कि हम पैसे के लिए धन्यवाद, यानी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि हमें वो बिल देना है तो हमारे पास पैसे चाहिए। पैसे आएंगे कहाँ से, पैसे आएंगे कहाँ से, ये सोचने से ज़्यादा आपको ये सोचना है कि वो पैसे आ गए और मैंने बिल चुका दिया। जब आप ये सोचेंगे तो वैसे लोग, परिस्थितियाँ और घटनाएं आपके जीवन में आएंगी और आपके पास पैसे आएंगे और आप उस बिल को आसानी से भर पाओगे। तो ये इसके पीछे का गमक है। तो जब हम ये चीज़ समझेंगे और दिल से कृतज्ञता महसूस करेंगे तो सच कहती हूँ दोस्तों, आप धन के चुंबक बन जाओगे। ये जो हम मैजिक पढ़ रहे हैं या मैजिक में आपको बता रही हूँ, ये सच में मैजिक है। बस आपको दिल से इसे करना है। तो आज आप करेंगे, जो भी आपके पास 10 बिल हैं पहले जो आपने चुकाए हैं, पैसे दिए हैं उस बिल के, उस बिल पे आप लिखोगे धन्यवाद, भुगतान किया या बिल भरा। और जो कुछ भी बिल अभी भरना है, यानी वो आपको इंटरनेट पे आएगा या रियल में दिखेगा, तो उसके ऊपर आप लिखोगे पैसे के लिए धन्यवाद। जो बिल चुकाया गया है उसके लिए पहले धन्यवाद बोलोगे और फिर बिल चुकाया लिखोगे, और जो बिल भरना बाकी है उसके लिए पहले लिखोगे पैसे के लिए धन्यवाद। तो इस तरह से ये अभ्यास सच में हमें धन का चुंबक बनाएगा। तो करोगे ना दोस्तों? आप जो समृद्धि पाते हैं वो सच में ये तय नहीं होती कि आप कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं उस धन को लेकर। ये पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो आप ये ध्यान में रखेंगे, आप पैसों के लिए जितना ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करेंगे उतना जल्दी, यानी उतना आप धन के चुंबक बनेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।
थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच दोस्तों।